अच्छा देखिए, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में किसको पीस अवार्ड मिला है, ठीक है, पीस नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। तो आपको पता है ये 2014 में मलाला को मिला था, ठीक है। ये दोनों आपके एमसीक्यूज है कि मलाला को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 2014 में, किस सिले में मिला था, तो फीस में। इसके अलावा पाकिस्तान में टोटल कितने नोबेल प्राइजेस है, तो 3 है, ठीक है। पहला नंबर पे आपका अब्दुल सलाम है जिसको फिज़िक्स में मिला है, दूसरा मलाला है जिसको पीस में मिला है, और तीसरा है मोहम्मद यूनुस, ठीक है, जिसको बिजनेस बैंकिंग सेक्टर में उनकी खिदमत की बिना पर मिला है, ठीक है। तो अब्दुल सलाम, मलाला यूसुफजई और मोहम्मद यूनुस। तो अभी इनिशियल टेस्ट में ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि पाकिस्तान में टोटल कितने नोबेल प्राइजेस मिले। तो अक्सर स्टूडेंट लिखते थे कि दो, तो दो नहीं, ठीक है, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, होप यू आर ऑल गुड एंड वेलकम टू लैंड फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 16 मई के तमाम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले हम 15 मई तक तमाम सेंटर्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस के अंदर। तो इस वीडियो में आपको 16 मई के तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे। याद रखें कि जो क्वेश्चंस दोबारा रिपीट होते हैं तो उम्मीद नहीं बताता, ठीक है। तो जो पहले क्वेश्चंस मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताए, जो क्वेश्चंस मैंने एक मरतबा अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किए होते हैं तो मैं दोबारा नहीं बताता। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे पिछली वीडियोस जो 15 मई तक मैंने अपलोड किए, तकरीबन टोटल 17 वीडियोज़ है, ठीक है। अभी तक हम 17 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं, तो आप लाजमी देखें क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप देखें तो इंशाल्लाह आपका वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक बहुत सारी चीज़ें उससे कवर हो जाएगी, ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो ये आज का हमारा वीडियो है 16 मई के तमाम क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देखिए आज के टेस्ट के तमाम जो क्वेश्चंस है वो आपको बताएंगे, साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे। और ये एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बताऊंगा तो इसमें तकरीबन पिछले 7-8 साल में जितने लॉन्ग कोर्सेज हुए हैं पीएमए 142 लॉन्ग कोर्स से लेकर 154 लॉन्ग कोर्स तक, तो सारे के सारे मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करूँ। मीन्स अगर एक क्वेश्चन आया है एक जगह से तो उसके साथ सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो बल्कि कोई और क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो भी आता हो। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें जो याद करना मुश्किल होती है तो उनके मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, जिस तरह सार्क के कंट्रीज़ किस तरह से याद करने हैं, G7 कंट्रीज़ किस तरह से याद करने हैं, लैंड लॉक कंट्रीज़ किस तरह से याद करने हैं, तो इनके मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, ये आप अपने साथ पर लिखते जाए, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स लेना चाहते हैं तो उसकी भी हम डिटेल देंगे कि उसकी फ़ीस क्या है, उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे और किस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर असाइनमेंट देता हूँ। आप लोगों का पहला असाइनमेंट ये है कि आपने पाकिस्तान आर्मी की तमाम मिलिट्री ऑपरेशन याद करने हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे नोट्स बाय किए, तो देखिए ये सारे के सारे आप लोगों के नोट्स के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे मैं जो टॉपिक्स बताऊँ तो आप लोग अपने नोट्स से ये टॉपिक्स कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने मिलिट्री ऑपरेशंस कवर करनी है। मिलिट्री ऑपरेशंस क्या है, जिस तरह देखिए ऑपरेशन ज़रब अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, या इस तरह जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं तो उसका आप लोगों ने डेट याद करना है कि उसका डेट क्या है, मीन्स कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और उसकी लोकेशन याद करनी है कि कौन के कहाँ पे स्टार्ट हुआ। जिस तरह देखिए स्वात में 2010 में जो मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो उसका नाम क्या था। इसी तरीके से वज़ीरिस्तान में जो हुए, ठीक है, बलूचिस्तान में, तो ये सारे आप लोगों ने उसके डेट याद करनी है और उसके नेम याद करनी है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे नोट्स बाय किए हैं तो ऑलरेडी हमारे नोट्स के अंदर हर ऑपरेशन के ऊपर, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ज़रब अज़ब, ठीक है, या जितने भी बैटल्स हैं तो उन सब के ऊपर डिटेल्स दिए गए हैं। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नोट्स याद करने हैं, नोट्स के अंदर जो डिटेल्स अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितनी माउंटेन्स है तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे हाइट का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड कौन सा, देखिए जिस तरह देखिए माउंट एवरेस्ट जो है लार्जेस्ट माउंटेन है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाइट का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे लोकेशन का पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे, जिस तरह देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, चाइना नेपाल बॉर्डर में, K2 कहाँ पे, पाकिस्तान में। तीसरा क्वेश्चन आपसे रेंज का पूछा जा सकता है कि ये कौन से रेंज में वाक़ है, जिस तरह देखिए K2 किस रेंज में वाक़ है, काराकोरम में, हिमालय में, ठीक है, हिंदू कुश, तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। चौथा आपसे डायरेक्शन रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं, जिस तरह देखिए अक्सर पूछते हैं अभी कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में क्या है, तो नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान भी है और हिंदू कुश माउंटेन भी है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपसे नंबर से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। नंबर से रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, लेट सपोज अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान में टोटल कितने माउंटेन्स ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है,
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया में कितने ऐसे हैं कि जिनकी ऊंचाई 7,000 से ज़्यादा है, जिनकी ऊंचाई 8,000 से ज़्यादा है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे नोट्स बाय किए, आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स के अंदर जो आप लोगों को एक टेबल हमने दिया है उसके अंदर तमाम माउंटेन्स है, उसके सामने उनकी रैंक भी लिखी है कि दुनिया में इसकी रैंक है, ठीक है। तो रैंक भी आपसे पूछा जा सकता है कि लेट सपोज आपको लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था नंगा पर्वत के, नंगा पर्वत दुनिया में किस रैंक पे, तो ये 9th नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे आपके पास क्या है, फर्स्ट नंबर पे माउंट एवरेस्ट है, सेकंड नंबर पे क्या है, केटवे। तो इस तरह रैंकिंग भी आपसे पूछी जा सकती है। तो हमने अपने नोट्स के अंदर एक टेबल एड किया जिसमें सबसे पहले माउंटेन है, फिर उसके सामने उसका रैंक है कि दुनिया में किस नंबर पे, फिर उसका रेंज है कि ये किस रेंज में होकर, जिस तरह हिमालय है, काराकोरम है, फिर उसके सामने उसकी हाइट है, ठीक है, और फिर उसकी हाईएस्ट पीक भी दी है। तो ये सारा हमारे नोट्स के अंदर एक टेबल बना हुआ है। तो जो हमारे नोट्स के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सिर्फ उस टेबल को याद कर ले, वो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो ये सारे आप लोग गूगल पे सर्च कर ले, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। माउंटेन इन द वर्ल्ड, मिलिट्री ऑपरेशन, ये मिल जाएंगे। और जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, तो ये चीज़ें आप अपने साथ लिखते जाए गूगल से, ठीक है। अच्छा देखिए, एंशिएंट सिविलाइजेशन, पुराने सिविलाइजेशन भी आप लोगों ने याद करने, जिस तरह देखिए गंधहारा सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली, ठीक है, अपर इंडस प्लेन क्या है, लोअर इंडस प्लेन क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, गंधहारा क्या है, गंधहारा का कैपिटल क्या था, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज क्या थी, कहाँ कहाँ पे था। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो ऑलरेडी हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है, पास्ट पेपर्स पोर्शन में इसके ऊपर मैंने डिटेल्स अपलोड की है, ठीक है। अभी रिसेंट मैंने नोट्स के अंदर कुछ अपडेट्स शेयर किए, आप लोग अपने मोबाइल ऐप्स के अंदर चेक कर ले, कुछ अपडेटेड सेलेक्टेड क्वेश्चंस अपलोड किए, तो उसके अंदर ये सिविलाइजेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, आप लोगों ने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी याद करने हैं, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप लोग डायरेक्ट इस तरह कर लें कि या तो मुझे मैसेज कर लें, मैं आपको डेमो नोट सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे आप लोगों ने मुझे मैसेज करने हैं, या तो मैं आपको डेमो नोट सेंड कर देता हूँ, उसके अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स मौजूद है। आप लोग सिर्फ उन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कर लें, उससे आपके सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर हो जाएंगे। और आपके इनिशियल टेस्ट में 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी होंगे। अगर आप लोग नोट से नहीं पढ़ना चाहते, तो यूट्यूब पे मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर PMA 153 रैंक कोर्स में 2 वीडियोस अपलोड की थी, सेम टू सेम वही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अभी भी इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो रही है। बाकी जो हमारे नोट्स के स्टूडेंट है, तो आप लोगों को पास तो ऑलरेडी मोबाइल ऐप के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसेस आप लोगों ने याद करने, या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच गैस इज डेंजरस फॉर एटमॉस्फेयर। ये वो गैसेस है जो ओजोन लेयर के लिए, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसके लिए खतरनाक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले टॉप पे है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपसे पूछे कि ग्रीन हाउस गैसेस में मेजर कंट्रीब्यूटर कौन सा है, तो ये आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मीथेन है, मीथेन को क्या कहते हैं। फिर उसके बाद ओजोन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, फिर उसके बाद वाटर वेपर है। तो ये सारे जितने भी है ये ग्रीन हाउस गैसेज है। तो आपके इनिशियल टेस्ट में आपको ऑप्शंस के अंदर गैसेज दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेज आर या विच गैसेज डेंजरस फॉर एटमॉस्फेयर। तो अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑक्सीजन का मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए ओजोन जो है, तो ओजोन का फार्मूला है O3। तो कभी भी इसके ऊपर 2 का नहीं होना कि आप समझे कि ये तो ऑक्सीजन है। ओजोन का फार्मूला है O3। इसके अलावा मीथेन का फार्मूला है CH4। तो आपको अगर मीथेन लिखा हुआ ना मिले, ओजोन लिखा ना हुआ मिले, तो आपको O3 और CH4 भी दिया जा सकता है, ठीक है। फिर ये आप चेक कर लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर्स, ये आप चेक कर लें इनके फार्मूलाज, ठीक है। मेरे ख्याल में इसके तो CCl कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये दोनों फिर आप चेक कर लें इनके फार्मूलेस क्या है। तो आपको टेस्ट में फार्मूलाज भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको फार्मूला दे दे, या हो सकता है आपको ये डायरेक्ट ये वर्ड्स दे दे। CO2 लाजमी होगा आपके इनिशियल टेस्ट में, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ऑलरेडी हमारे नोट्स के अंदर तमाम मौजूद है। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स उन नोट से तमाम ऑपरेशन याद कर लें। जो हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप पाकिस्तान आर्मी के जितने भी ऑपरेशन है आप गूगल से सर्च कर ले, एक एक आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिस तरह देखिए यहाँ पर मैंने क्या अब स्टार्ट ऐड की है। सबसे पहले ये 22 फरवरी 2007 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये क्या है, it means elimination of discard is a code name of combined military operation by the Pakistan with support of local law enforcement agencies to disarm terrorist sleeper cells across पाकिस्तान, ठीक है। तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद across पाकिस्तान, ठीक है, और ये डेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेल्सन मंडेला। तो अक्सर ये स्टूडेंट्स ने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसमें बस यही लिखा है कि नेल्सन मंडेला। तो इसके ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला कितने टाइम तक प्रिजन में थे, जेल में थे, कैद में थे। तो 27 साल तक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ठीक है, कहाँ के, साउथ अफ्रीका की। तो
तो आपसे मोस्ट प्रोबेबली जो अभी 154 लॉन्ग कोर्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि नेल्सन मंडेला इज लीडर ऑफ, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आपका आंसर होगा साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका के लीडर थे और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उसकी बहुत ही मशहूर एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, ये उसने लिखी है। फिर उसके बाद देखिए नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1993 में पीस से रिलेटेड। अच्छा देखिए, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में किसको पीस अवार्ड मिला है, ठीक है, पीस नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। तो आपको पता है ये 2014 में मलाला को मिला था, ठीक है। ये दोनों आपके MCQs है कि मलाला को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 2014 में, किस सिले में मिला था, तो फीस में। इसके अलावा पाकिस्तान में टोटल कितने नोबेल प्राइजेस है, तो 3 है, ठीक है। पहला नंबर पे आपका अब्दुल सलाम है जिसको फिज़िक्स में मिला है, दूसरा मलाला है जिसको पीस में मिला है, और तीसरा है मोहम्मद यूनुस, ठीक है, जिसको बिजनेस बैंकिंग सेक्टर में उनकी खिदमत की बिना पर मिला है, ठीक है। तो अब्दुल सलाम, मलाला यूसुफजई और मोहम्मद यूनुस। तो अभी इनिशियल टेस्ट में ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि पाकिस्तान में टोटल कितने नोबेल प्राइजेस मिले। तो अक्सर स्टूडेंट लिखते थे कि 2, तो 2 नहीं, ठीक है। पाकिस्तान में अभी तक टोटल 3 नोबेल प्राइजेस मिले हैं। अब्दुल सलाम को फिज़िक्स में मिला है, ठीक है। मोहम्मद यूनुस को उनकी बैंकिंग सेक्टर में खिदमत की बिना पर मिला है। मलाला यूसुफजई को पीस में मिला है, कब मिला है, 2014 में, ठीक है। ये मैं इससे पहले लेक्चर्स में बयान कर चुका हूँ सारे के सारे, ठीक है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स को बाय करना चाहते हैं, जिससे हम आपको 5 दिनों में कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। अगर आपके पास दिन ज़्यादा हो तो हम ज़्यादा दिनों में करवाएंगे, लेकिन अगर कम हो तो 5 दिनों में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इससे हम आपको टेस्ट की पासिंग गारंटी देंगे। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 7,000 है, लेकिन अभी इसके ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है, हम आप सिर्फ 2,000 में ये कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर वर्बल नॉन के लेक्चर्स होंगे, जिस तरह आपने हमारी यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स देखे होंगे, जिसके अंदर हम शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं, और उन शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें तकरीबन कोई 150 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किए, ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल की तमाम वीडियो लेक्चर्स के अंदर। और जो लेक्चर्स के अंदर हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आपकी इनिशियल टेस्ट में होंगे 100% सेम। इसके अलावा हम आपको कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देंगे। ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, मीन्स जिस सेंटर में आपका टेस्ट होगा तो उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको ये नोट्स देंगे। ये नोट्स हर सेंटर के लिए सेलेक्टेड होते हैं और डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इससे हम सेलेक्टेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आप इन नोट्स से सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ोगे, फिर उसके बाद देखिए मैं आपको आपके टेस्ट से 2 दिन पहले टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक सेलेक्टेड MCQs दूंगा, ठीक है। ये दोनों मिलाकर सेलेक्टेड MCQs और ये सेलेक्टेड टॉपिक्स, ये दोनों मिलाकर आपकी इनिशियल टेस्ट के एकेडमिक में 50 से 50 MCQs यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चन सेम टू सेम हमारी वीडियो से आएंगे, और एकेडमिक के क्वेश्चन इन सेलेक्टेड MCQs से और सेलेक्टेड टॉपिक से आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए हमारे ऑफिसर्स जो है वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, टेस्ट किस तरह अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्लासेस हमारी वेबसाइट के थ्रू होते हैं, और ये नोट्स आपको मोबाइल ऐप के थ्रू मिलेंगे। अगर हमारे ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा स्टूडेंट है कामरान, जिसने SRC लाहौर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। आप यहाँ पे उनका रिजल्ट देख सकते हैं। ये हमारा स्टूडेंट है, आप चेक कर सकते हैं कि वो हमारे बारे में क्या बता रहे हैं। इसने भी हमारे नोट से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया था, ठीक है। और ये हमारे पेड ग्रुप से, ठीक है, जो नोट्स हम बाय कर लेते हैं स्टूडेंट, उनको हम ग्रुप में ऐड करते हैं जहाँ पे टीचर उनको गाइड करते हैं। ये तावल्ला हमारा स्टूडेंट है जिसने क्वेटा से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। ये देखिए ये रमीज़ हमारा स्टूडेंट है जिसने रावलपिंडी से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये सुलेमान हमारा स्टूडेंट है जिसने SRC पेशावर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। महर ने रावलपिंडी से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, और ये सर्विंग सोल्जर्स है पाकिस्तान आर्मी के, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान आर्मी या नेवी एयरफोर्स में सर्विंग सोल्जर है और टेस्ट की पासिंग गारंटी के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये भी हमारे स्टूडेंट है जिसने SRC पेशावर से अपने सेंटर टेस्ट क्लियर किया है। इसने पनवाकिल से अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टूडेंट है किफ़ायत, इसने भी पेशावर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। ये भी हमारे स्टूडेंट है जिसने पेशावर से इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। और ये नुमान हमारे स्टूडेंट है जिसने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया। तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन हमारे 2-3 दिनों का रिजल्ट है, ठीक है। 2 to 3 डेज में हमारे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। तो अगर आप भी टेस्ट को पासिंग गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे पासिंग गारंटी के साथ, और बिल्कुल कम वक्त में कम चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन बेहतरीन पढ़ेंगे। अच्छा देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इंडस ट्रीटी विच रिवर्स विल बी पाकिस्तान। जो सेंतास माहिदा है, जिसको इंडस ट्रीटी को सेंतास माहिदा भी कहते हैं, इस माहिदे की रूह से पाकिस्तान को कौन से रिवर में लेते। तो देखिए पाकिस्तान को इंडस, झेलम और चिनाब, ठीक है, झेलम और चिनाब ये रिवर्स जो थे ये पाकिस्तान को दिए गए थे, और ये सारे वेस्टर्न रिवर्स थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो ईस्टर्न रिवर्स थे जिसमें रावी, ब्यास और सतलज ये इंडिया को दिए गए थे, ठीक है।
तो ये क्वेश्चंस अभी काफ़ी मरतबा पूछे गए हैं कि पाकिस्तान को कौन से रिवर मिले थे, इसके अलावा इंडिया को कौन से रिवर मिले। इसके अलावा इसके ऊपर हम कुछ और भी एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए ये कब किया गया था, ये जितने मैंने ब्लैक में किए हैं तो ये आपके MCQs है जो पिछले लॉन्ग कोर्सेज में या पूछे गए हैं या इस लॉन्ग कोर्स में पूछे गए, ठीक है। तो 19 सितंबर 1960 को किसकी मदद से, वर्ल्ड बैंक की मदद से। ये दो आपके MCQs हो गए, ठीक है। इसके अलावा ये एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि इंडस ट्रीटी क्या है तो ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। इस मायदे की रूह से ये मायदा हुआ था कि इन रिवर्स का पानी जो है ये पाकिस्तान का है और ये जो है ये इंडिया का है, ठीक है। तो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। फिर देखिए इस मायदे पे दस्तखत किए थे जवाहरलाल नेहरू ने और अयूब खान ने, और ये कहाँ पे हुआ था, कराची में। कब हुआ था, 1960 में, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ था, तो आपका आंसर होगा कराची। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के किस प्रेसिडेंट ने इस पे साइन किए थे, तो अयूब खान ने। इंडिया के किस प्रेसिडेंट ने, तो नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा देखिए ये बागलिहार डैम जो है तो ये इंडिया बना रहा है चिनाब रिवर के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा ये मुआहदा हुआ था कि इंडिया इन रिवर्स के ऊपर डैम्स नहीं बना सकता, लेकिन ये अपने मायदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है क्योंकि इंडस ट्रीटी में यह मायदा हुआ था कि इनके ऊपर डैम नहीं बना सकता। तो ये जो बागलिहार डैम है ये इंडिया बना रहा है चिनाब रिवर के ऊपर, ठीक है। कहाँ पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट अभी इनिशियल टेस्ट में ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि इंडिया जो है बागलिहार डैम किस रिवर पे बना रहा है, तो चिनाब रिवर पे बना रहा है, ठीक है। और ये डोडा डिस्ट्रिक्ट आप जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो आपके इनिशियल टेस्ट में अभी 154 लॉन्ग कोर्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि इंडिया जो है बागलिहार डैम कहाँ पे बना रहा है, तो ये चिनाब रिवर पे बना रहा है, ठीक है। जबकि इंडस बेसिन ट्रीटी में इस मायदे में ये हुआ था कि इनके ऊपर डैम्स बनाना इनकी पाबंदी थी, ठीक है। ये जो पाकिस्तान को रिवर्स दिए गए थे तो ये मायदा तय हुआ था कि इंडिया इन रिवर्स के ऊपर डैम नहीं बना सकता और पाकिस्तान इन रिवर्स के ऊपर डैम नहीं बना सकता, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं वो सारे के सारे मैंने एक पेज के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिए हैं। ये एग्रीमेंट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले लाहौर डिक्लेरेशन, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कब हुआ था, ये डेट है, ठीक है। इसके आप डेट्स याद कर ले और नेम याद कर ले क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पूछे गए, खासकर ये ताशकंद डिक्लेरेशन ये अभी पूछा गया है आपके PMA 154 कोर्स में। कल्चर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था 31 दिसंबर 1988 को, ठीक है। एग्रीमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट कमीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 10 मार्च 1983। ताशकंद डिक्लेरेशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कब हुआ था, ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पूछा गया है, ठीक है, 10 जनवरी 1966, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग सिक्योरिटीज एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज, तो इसको नेहरू लियाकत एग्रीमेंट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के दरमियान जो कि पाकिस्तान के पहले क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इनके दरमियान हुआ था, कब हुआ था, 8 अप्रैल 1950। इसके माइनॉरिटीज़ के हुकूक की बात हुई, जिस तरह देखिए पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग या इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं तो उनकी हुकूक की पासदारी की बात हुई थी इसमें, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि 24 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज अ डे ऑफ, 24 जनवरी सेलिब्रेटेड एज अ डे ऑफ, तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पाकिस्तान के अंदर जो डेज मनाए जाते हैं वो भी मैंने आपको दिया है। जिस तरह देखिए कश्मीर डे कब मनाया जाता है, 5 फरवरी को। इसके अलावा देखिए आप लोग का असाइनमेंट है इंटरनेशनल जो डेज मनाए जाते हैं तो आप लोग देख लें। जिस तरह देखिए कैंसर डे क्या है, लेबर डे क्या है, TB डे क्या है, तो इस तरह के ये सारे आप लोग देख लें इंटरनेशनल डेज, ठीक है। आप गूगल से चेक कर लें। कश्मीर डे कब मनाया जाता है, 5 फरवरी, ठीक है। पाकिस्तान डे 23 मार्च, ठीक है। लेबर डे 1 मई। इसके अलावा डिफेंस डे 6 सितंबर। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, ठीक है। योम तकबीर 28 मई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछे गए, खासकर पाकिस्तान डे का और योम तकबीर का पूछा गया इनिशियल टेस्ट में। ताशकंद डिक्लेरेशन के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किए। तो ताशकंद डिक्लेरेशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 को, ठीक है। और इस ताशकंद डिक्लेरेशन में क्या था, तो देखिए व्हेन द सेकंड वार ऑफ कश्मीर एंडेड पाकिस्तान एंड इंडिया एग्री टू सीज फायर, तो ये असल में एक सीज फायर माहिदा था, जंग की खात्मे का एक माहिदा था, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, ये ताशकंद में हुआ था। ताशकंद उस वक्त कहाँ पे का, सोवियत यूनियन में था, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ये किसकी मदद से हुआ था, ताशकंद डिक्लेरेशन किसकी मदद से हुआ था। अभी 154 लॉन्ग कोर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये हुआ था सोवियत यूनियन की मदद से। और वहाँ उनके कौन से लीडर थे, तो
कोसीजेन उनके जो लीडर थे, उसने सोवियत यूनियन को रिप्रेजेंट किया था इसमें, ठीक है। इंडिया की तरफ से लाल शास्त्री थे, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे, ठीक है। इन दोनों ने इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया था 10 जनवरी 1966 को। कहाँ पे? ताशकंद में। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन हो गया डेट का, आपसे डेट का पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, ठीक है। आपसे लोकेशन का पूछा जा सकता है कि किधर हुआ था। आपसे लीडर्स का पूछा जा सकता है कि कौन कौन से लीडर्स थे इसमें, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपसे सपोर्ट का पूछा जा सकता है या सालिसी का पूछा जा सकता है कि इसमें सालिसी का किरदार किसने अदा किया, तो सोवियत यूनियन ने, रशिया ने, ठीक है। अच्छा देखिए, फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब हुई थी? तो पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई थी, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी आज़ादी के कितने साल बाद हुई थी? तो देखिए 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1951 में पहली मरदमशुमारी हुई, तो आप काउंट करें कि कितने साल बाद, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की आज़ादी के कितने साल बाद मरदमशुमारी हुई थी। जिस तरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान की आज़ादी के कितने साल बाद पाकिस्तान का पहला आइन बना था, तो पहला आइन देखिए 1956 में बना था, पाकिस्तान 47 में आज़ाद हुआ था, तो ये तकरीबन 9 साल बनते, ठीक है। तो पाकिस्तान का पहला आइन पाकिस्तान के 9 साल बाद बना था, ठीक है। अच्छा देखिए, सेकंड जो सेंसस है ये 1961 में हुआ था। थर्ड जो सेंसस है ये 1972 में हुआ था, ठीक है। इसको 1971 में होना चाहिए था, लेकिन 71 की जंग की वजह से ये नहीं हुआ। और अभी देखिए आप लोग चेक कर ले, 51, 61, तो मरदमशुमारी कितने साल बाद की जाती थी? 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पहली मरदमशुमारी और दूसरी मरदमशुमारी के दरमियान कितना गैप था, तो 10 ईयर्स, ठीक है। फिर देखिए जो आपके पास नेक्स्ट मरदमशुमारी है तो ये 1981 में हुई थी। तो मरदमशुमारी कितने साल बाद की जाती है? 10 ईयर्स के बाद, ठीक है। अभी आप अपडेटेड चेक कर लें कि अपडेटेड भी 10 साल बाद की जाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ये सारे जितने भी है तो ये 10 साल बाद की गई है, ठीक है। और फिर देखिए पांचवा कब हुआ है? तो 1991 में, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, तो ये सारे 10-10 साल बाद हुए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी मरदमशुमारी जंग की वजह से डिस्टर्ब हुई थी, तो देखिए इनको 71 में होना चाहिए था, लेकिन 71 में जंग थी, तो फिर ये 72 में हुई, ठीक है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने नोट से कुछ आप लोगों के लिए तस्वीरें शेयर की है। तो सबसे पहले G7 कंट्रीज़, G7 कंट्रीज़ को याद करने का तरीक़ाकार क्या है? जूस विद GF। तो देखिए JUICEGF, तो जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G7 कंट्री इसमें कौन सी है, ठीक है। तो G7 कंट्रीज़ में कौन सी आपको कंट्रीज़ के नेम दिए जाते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको दिया जाए कि पाकिस्तान, तो अभी पाकिस्तान तो इसके अंदर नहीं है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान, ठीक है। तो ये G7 कंट्रीज़ है, इनको याद करने का तरीक़ाकार क्या है? जूस विद GF। फिर सार्क, देखिए सार्क के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुआ है? 8 दिसंबर 1985। कहाँ पे? ढाका में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। काठमांडू, नेपाल, ठीक है। फिर इसके सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो एसा वेराकॉन इसके सेक्रेटरी जनरल है करंट। पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया इसको? तो पाकिस्तान ने 1985 में ज्वाइन किया। अच्छा देखिए, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दिया था कि आप लोगों का असाइनमेंट है कि आप लोग सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन याद कर लें, ठीक है। और इससे पहले एक लेक्चर में मैंने इनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताए थे कि आप लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह याद करें। जिस तरह देखिए, जिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्ट में वर्ल्ड है और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे, तो इस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। आप लोग का असाइनमेंट अभी ये है कि आप लोग ये याद कर लें पाकिस्तान ने ये ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन किए थे। जिस तरह देखिए मैंने बताया कि पाकिस्तान ने जो सार्क है तो 1983 में ज्वाइन किया था। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की, ये आप लोग का असाइनमेंट है, ठीक है। इसके अलावा मिस्टर ज़ियाउर रहमान जो थे बांग्लादेश के, इसने सार्क को बनाने का मशवरा दिया था। ये क्वेश्चन पिछले मरतबा और मीन्स 152, 53, 54 लॉन्ग कोर्स में काफ़ी मरतबा आ चुका है, ठीक है। तो देखिए सार्क के अंदर टोटल कंट्रीज़ कितनी है? 10। G7 के अंदर कंट्रीज़ कितनी है? 7। सार्क की कंट्रीज़ को याद करने का शॉर्टकट क्या है? MBBS पेन। तो अभी देखिए ये MBBSPAIN, तो मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो ये क्या है? ये सार्क की कंट्रीज़ है। कंट्रीज कार्ड एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये इससे पहले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ कि अगर आप मैप पे देख ले तो इनका जो मैप है इन कंट्रीज़ का, ये कुछ सींग की तरह है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। सींग की तरह, जिस तरह गाय भैंस के सींग होते हैं ना, कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर देता है, तो इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है? सीड। इससे सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया और डिजिबूटी, ठीक है। तो ये कंट्रीज है। फिर देखिए लैंड लॉक कंट्रीज। लैंड लॉक कंट्रीज वो होते हैं जिनके पास समंदर नहीं होता, जिनके साथ टच समंदर नहीं होता। तो अगर आपसे पूछे कि दुनिया में लैंड लॉक कंट्रीज कितनी है, तो 44, ठीक है, 44। एशिया में कितनी है? 12।
लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री बाय एरिया, ये क्वेश्चन अक्सर ला के टेस्ट में भी पूछते हैं, लाट में, ठीक है। ला एडमिशन टेस्ट में भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है, ये एडमिन स्पेशल ड्यूटीज़ में भी पूछा गया है और ये लॉन्ग कोर्स में भी पूछा गया है। तो कजाकिस्तान जो है लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है। वेटिकन सिटी जो है तो ये स्मॉलेस्ट लैंड लॉक कंट्री है, और ये वेटिकन सिटी वैसे भी स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट लैंड लॉक कंट्री इन द वर्ल्ड, ये वेटिकन सिटी है। तो इनको याद करने का तरीक़ाकार क्या है, माल्टा, बैंक, यूके, ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंड लॉक कंट्रीज है, ठीक है, सारे नहीं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए एम से क्या है, मंगोलिया, अफगानिस्तान, लाओस, ठीक है, अफगानिस्तान एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, भूटान, आर्मीनिया, नेपाल, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सबसे लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इंटरव्यू का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इससे हम आपको रिकमेंडेशन की गारंटी देंगे, ठीक है। इसमें हम आपको इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, जिसमें आपका सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन है कि आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है, इंट्रोडक्शन के ऊपर आपसे किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखिए ऐसे राइटिंग है कि आप लोगों ने ऐसे किस तरह से लिखने हैं, आपके ऐसे लिखने के बाद उसकी हम चेकिंग करेंगे कि इसमें कोई गलती है या नहीं है, और गलती है तो किस तरह से है, वो करेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। फिर ड्रेसिंग के ऊपर हम बात करेंगे कि आपने अपने कल्चर के मुताबिक ड्रेसिंग किस तरह करनी। लेट सपोज अगर एक बंदा है जिसने अपने गांव में स्कूल पढ़ा है, जिसने कभी पैंट शर्ट पहनी ही नहीं है, और अगर वो इंटरव्यू के लिए पैंट शर्ट पहन ले तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो कंफर्टेबल भी नहीं हुआ। तो इसलिए कल्चर के मुताबिक हम आपकी ड्रेसिंग भी करेंगे, आपको बताएंगे। फिर कुछ जनरल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरिट डीमेरिट्स आप लोगों ने किस तरह लिखने हैं, मेरिट डीमेरिट्स कहते हैं खूबी और खामियों को, वो आप लोगों ने किस तरह लिखनी है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए आप लोग आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, जो कुछ पर्सनल क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछी जाती है, तो वो भी सारे के सारे हम आपके साथ प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे इंटरव्यू का कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता कर ले। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, इसमें क्लासेस भी होंगे, इसमें टीचर आपकी असाइनमेंट्स भी चेक करेगा, और इंशाल्लाह बिल्कुल मुनासिब फीस में हम आपको तैयारी करवाएंगे जितना आप पे कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अब तो बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाजमी लाइक करें।